बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक विशाल नदी बहती थी। उसकी धार निर्मल और स्वच्छ थी, लेकिन उतनी ही गहरी और रहस्यमयी भी। गांव के लोग पीढ़ियों से इस नदी के सहारे जीवन जी रहे थे। यही उनकी जल आपूर्ति थी, उनके पशुओं का सहारा और कभी कभी तो उनकी आखिरी यात्रा का मार्ग भी। लेकिन नदी के रहस्य को कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया था। बुजुर्ग अक्सर कहते कि यह नदी केवल पानी की धारा नहीं है, बल्कि इसके गर्भ में अतीत की अनगिनत कहानियां, अनकहे राज और अनजाने भय भी छिपे हैं। एक दिन की बात थी जब गांव के कुछ लड़के नदी में नहा रहे थे। पानी में कूदते फांदते अचानक शंभू नाम का एक युवक गहरे पानी की ओर बह चला। उसे वहां नीचे अंधेरे में कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उत्सुकतावश उसने गहराई में झांक कर देखा। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक अजीबोगरीब बड़ा काला पत्थर था जो पानी के भीतर किसी दबी हुई चीख की तरह सिहरन पैदा कर रहा था। उसने बाकी गांव वालों को बुलाया। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। कई ताकतवर पुरुषों ने मिलकर उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही वह पत्थर सतह पर आया, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि 3 रहस्यमयी मूर्तियां थीं। काले चमकदार पत्थर की बनी 3 स्त्रियों की मूर्तियां। लेकिन इन मूर्तियों की सबसे विचित्र बात यह थी कि वे समय की मार से बिल्कुल अछूती लग रही थी, न कहीं से खंडित, न कहीं से टूटी। इतनी शुद्ध, इतनी अलौकिक कि जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने इन्हें अभी अभी तराशा हो। उनके चेहरे पर दर्द की कोई छाया नहीं थी, लेकिन फिर भी आंखें ऐसी थीं जैसे कोई सदियों से घूर रहा हो। उन आंखों में एक ठंडापन था, एक शून्यता जो सीधे आत्मा में उतरती जा रही थी। मूर्तियों को छूते ही कुछ लोगों को एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, जैसे उनकी उंगलियों के नीचे खून की बूंदें जम रही हों। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। जैसे ही मूर्तियों को किनारे पर रखा गया, हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक भर गई। दोपहर की तेज धूप के बावजूद ऐसा लगा जैसे सूरज की रोशनी भी इन मूर्तियों के पास आते ही फीकी पड़ रही हो। गांव वाले जो पहले जिज्ञासा से भरे हुए थे, अब एक अनजानी आशंका से घिर गए थे। कुछ बुजुर्गों ने आंखें बंद कर ली, मानो कोई अनहोनी देखने से इनकार कर रहे हों। छोटे बच्चे जो अब तक खेल रहे थे, बिना किसी कारण रोने लगे। नदी के पास खड़े पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सिहरने लगी, जैसे किसी अदृश्य आंधी की आहट हो। शंभू, जिसने सबसे पहले इन मूर्तियों को देखा था, अब उनके सबसे करीब खड़ा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसका हाथ अनजाने में ही उन मूर्तियों की चिकनी ठंडी सतह पर चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां काले पत्थर पर पड़ी, एक झटका सा लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर अंधेरा। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर छटपटाने लगा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी आंखें वे पहले जैसी नहीं थी। वे काली हो चुकी थीं, बिल्कुल मूर्तियों की आंखों जैसी, गहरी, शून्य और निर्जीव। गांव के लोग घबरा गए। कुछ औरतें डर के मारे पीछे हट गईं, तो कुछ बुजुर्ग मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। ये किसी इंसानी आवाज जैसी नहीं थी, ये कुछ और थी। कोई फुसफुसाहट, कोई गूंजती हुई चीख जो किसी दूसरे ही समय से चली आ रही थी। पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं और नदी का पानी अचानक ही अशांत हो उठा, जैसे उसमें कोई छटपटा रहा हो। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा महादेव आगे आए। उनकी आंखों में भय था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कांपते हाथों से उन्होंने मूर्तियों को ध्यान से देखा और फिर चिल्लाए, इन्हें हाथ मत लगाना, यह अभिशप्त है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शंभू की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब उसकी आवाज बदल रही थी, जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। उसकी जीभ काली हो चुकी थी और वह अजीब सी अस्पष्ट भाषा में बड़बड़ाने लगा। एक भाषा जो न तो संस्कृत थी, न कोई पहचानी जाने वाली बोली, बल्कि कोई ऐसी जुबान थी जो सदियों पहले दफन हो चुकी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव दहल उठा। नदी के किनारे पड़े सूखे पत्ते अचानक अपने आप जलने लगे, लेकिन बिना आग के। बस वे सुलगते जा रहे थे, राख बनते जा रहे थे और उस राख से निकल रही थी एक सड़ी गली गंध, मानो किसी पुराने
गहरे कुएं से आती हुई। तभी उन मूर्तियों में से एक की आंखों में एक धीमी भयावह लाल चमक उभरी और फिर कुछ बेहद डरावना हुआ। मूर्तियों के होंठ हल्के से हिले। कोई चीख नहीं थी, कोई स्पष्ट आवाज नहीं, लेकिन सभी ने महसूस किया कि वे कुछ कह रही थी। गांव वालों को अपनी आत्मा के भीतर कोई अनजान संदेश महसूस हुआ, कोई पुराना शाप, कोई दबी हुई पुकार। कुछ लोगों ने तुरंत ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन जो रुके उनके चेहरों पर एक ही सवाल था, ये कौन थी और इन्हें इतने सालों तक किसने और क्यों दफन रखा था। रात गिरने लगी और इसी के साथ गांव पर एक अजीब सा साया उतरने लगा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। रात गिरने के साथ ही पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। हवा में एक ठहराव था, जैसे पूरा वातावरण सांस रोककर किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग दिए, लेकिन बाहर मौजूद सन्नाटा उनके दिलों में उतरता जा रहा था। नदी का पानी जो हमेशा शांति से बहता था, अब अशांत था, जैसे उसमें कुछ छटपटा रहा हो, कुछ जीवित हो रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी वे 3 मूर्तियां जो गांव के चौपाल पर रखी गई थी। उनके आसपास अब भी अजीब सी ठंडक थी और उनकी काली चमकदार सतह पर नमी की एक परत उभर आई थी, जैसे वे पसीना बहा रही हो। शंभू को गांव के मंदिर में ले जाया गया था, लेकिन उसकी हालत अब और भी भयावह हो चुकी थी। उसका शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद हो गई थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। बिना पुतली, बिना रोशनी, बिना इंसानियत। वह अभी तक जिंदा था, लेकिन बोल नहीं रहा था। बस उसकी सांसें चल रही थीं और कभी कभी उसके मुंह से गहरी डरावनी फुसफुसाहट निकलती थी जो किसी भी भाषा से परे थी। कोई अज्ञात प्राचीन स्वर जिसे सुनते ही पास खड़े पुजारी का पूरा शरीर कांपने लगा। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा महादेव अब तक मंदिर के कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में भय था, लेकिन वे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कांपती आवाज में कहा, हमें उन मूर्तियों को वापस नदी में फेंकना होगा, अभी इसी वक्त, वरना कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गांव वाले सहम गए। मूर्तियों को हाथ लगाना कोई नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें वहां छोड़ना भी असंभव था। आखिरकार 4 ताकतवर जवानों ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए मूर्तियों को उठाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली मूर्ति को हाथ लगाया, उनके शरीर में एक झटका दौड़ गया, बिजली की तरह, पर इससे भी बदतर। उनके हाथों में फफोले पड़ गए और उनके नाखून काले पड़ने लगे। वे दर्द से चीख पड़े और मूर्तियों को तुरंत छोड़ दिया। अचानक मंदिर में मौजूद दियों की लौ तेज हवा के बिना ही बुझने लगी। अंदर घुप अंधेरा छा गया और तभी एक बेहद ठंडी सर्द आवाज गूंजने लगी। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये कहीं और से आ रही थी, शायद उन्हीं मूर्तियों से। तुम हमें वापस नहीं भेज सकते। वो आवाज इतनी गहरी थी कि हर किसी की हड्डियां तक कांप उठी। ये कोई सामान्य गूंज नहीं थी, ये किसी दूसरी दुनिया से आती हुई फुसफुसाहट थी जो कानों से होकर सीधे आत्मा तक उतर रही थी। और फिर शंभू, जो अब तक जड़वत पड़ा था, अचानक जोर से उठ बैठा। लेकिन वह शंभू नहीं था, उसके शरीर में अब कुछ और था। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मरोड़ खा रही थी और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से एक तरफ लटक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अब जो उसकी आंखों में था वह सिर्फ अंधेरा नहीं था, वह एक अंतहीन गहराई थी, जैसे कोई प्राचीन खाई, कोई भूला हुआ नरक। उसके मुंह से वही भाषा निकली जो मूर्तियों से गूंज रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और देखते ही देखते मंदिर के अंदर खड़े एक आदमी पर झपट पड़ा। किसी के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। एक चीख गूंजी और अगले ही पल उस आदमी का पूरा शरीर राख में बदल चुका था। अब गांव वालों में हाहाकार मच गया। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर वहीं जम गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। बाबा महादेव ने कांपते हुए एक पवित्र ग्रंथ खोला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह मंत्र बोल पाते,
मंदिर की दीवारों से अजीब सी काली चिपचिपी परछाइयां निकलने लगी। वे इंसान के आकार की थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गड्ढे थे, अंधकार से भरे हुए। वे धीरे धीरे बाबा महादेव की ओर बढ़ने लगी। बाहर गांव की हवा अब जहरीली हो रही थी। पक्षी मरकर जमीन पर गिरने लगे, पेड़ों की पत्तियां जलने लगीं और नदी का पानी काला पड़ चुका था। गांव अब वही नहीं था। यह अब एक प्रेतबाधित भूमि बन चुका था, जहां समय रुक गया था और मृत्यु हवा में घुल चुकी थी। मूर्तियां अब भी वही थीं, लेकिन उनमें एक बदलाव आ चुका था। उनके चेहरे अब पहले से ज्यादा स्पष्ट थे और उनके होठों पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान थी। उनकी आंखों में अब शून्यता नहीं थी, बल्कि एक जागृत चेतना थी। वे देख रही थी और वे अब और अधिक आत्माएं चाहती थी। रात के तीसरे पहर तक पूरा गांव गायब हो चुका था। सिर्फ नदी वहीं बह रही थी, पहले की तरह शांत, लेकिन अब उसकी गहराइयों में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो हर बीतती रात के साथ जाग रहा था और एक नए शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। रात पूरी तरह से उतर चुकी थी, लेकिन यह कोई सामान्य रात नहीं थी। यह एक शापित रात थी, एक ऐसी रात जिसमें हर आवाज घुट चुकी थी, हर रोशनी बुझ चुकी थी और हर सांस मौत की गंध से भरी हुई थी। गांव अब वही नहीं था जो कुछ घंटे पहले था। हवा ठहर गई थी, जैसे वह भी किसी अदृश्य भय के सामने नतमस्तक हो गई हो। मंदिर, जो हमेशा आश्रय का स्थान था, अब एक नरक का द्वार बन चुका था। मूर्तियां अब जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थीं और उनके चारों ओर एक अजीब सा कंपन था। कोई धड़कन, कोई धीमी परछाई जो आसपास की जमीन पर रेंग रही थी, जैसे अंधेरे में कुछ सरक रहा हो, कुछ जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन महसूस कर सकती थी। उनकी पत्थर की आंखों में अब सिर्फ शून्यता नहीं थी, अब उनमें आग थी, गहराई थी और भूख थी। शंभू, जो अब शंभू नहीं था, धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां अजीब तरह से चटक रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ कर एक नया रूप दे दिया हो। उसकी त्वचा अब सामान्य नहीं थी, वह काली, चिपचिपी और चमकदार हो गई थी, जैसे वह अब इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया का जीव बन चुका हो। उसकी आंखें पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उनकी जगह दो गहरे गड्ढे थे, जिनमें से एक गाढ़ी काली धुंध निकल रही थी। उसने अपना मुंह खोला और जो आवाज निकली वह कोई मानव स्वर नहीं था, वह किसी और चीज की थी, किसी ऐसी शक्ति की जो न जाने कितनी सदियों से कैद थी और अब आजाद हो चुकी थी। हम जाग गए हैं, वह बस यही फुसफुसाया, लेकिन यह कोई साधारण शब्द नहीं था, यह एक शाप था। जैसे ही वह शब्द गूंजा, गांव की जमीन दरकने लगी। मिट्टी के नीचे से सड़ी गली लाशों के हाथ बाहर आने लगे। वे जिंदा नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह मरी हुई भी नहीं थी। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके खुले हुए जबड़े से किसी अज्ञात भय की चीख निकल रही थी। वे सरक रही थी, खिसट रही थी, अपनी टूटी फूटी उंगलियों से जमीन को नोच रही थी और उनकी दिशा थी मंदिर, जहां अभी भी कुछ गांव वाले बचे थे, जहां अभी भी कुछ सांसें चल रही थीं। बाबा महादेव, जो अब तक मंत्र पढ़ रहे थे, अब कांपने लगे थे। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने आखिरी हिम्मत जुटाई और जमीन से गंगा जल उठाया। उन्होंने वह जल मूर्तियों पर छिड़का, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ और भी बुरा हुआ। गंगा जल, जो हमेशा शुद्ध का प्रतीक था, अब लाल पड़ चुका था। वह जल जो उनके हाथों में था, अब किसी जीवित चीज की तरह कांप रहा था। अचानक वह उनकी हथेलियों में उबलने लगा और कुछ ही सेकंड में बाबा महादेव की हथेलियां झुलस गईं। उनकी त्वचा फट गई और उनकी हड्डियों तक जलने लगी। वे दर्द से चीख भी नहीं पाए। उनका गला एक अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया था। उनका शरीर हवा में उठने लगा और फिर उनका सिर एक झटके में उनके धड़ से अलग हो गया, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं गिरी, बल्कि उनके शरीर से एक काली छाया निकली, जिसने बाबा के कटे हुए सिर को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ता है। गांव में अब बस कुछ ही लोग बचे थे। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पार करने की कोशिश करते, उनके शरीर से कुटने लगते, उनकी त्वचा चटकने लगती और कुछ ही सेकंड में वे राख में बदल जाते। ये कोई गांव नहीं था अब,
ये एक अभिशप्त भूमि बन चुकी थी जहां कोई जीवन संभव नहीं था, जहां कोई भाग नहीं सकता था, जहां कोई बच नहीं सकता था। मूर्तियां अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और उनके भीतर से अंधकार का एक सैलाब बाहर निकला। ये कोई साधारण अंधेरा नहीं था, ये उस समय का अंधेरा था जब दुनिया में प्रकाश भी नहीं था। ये किसी ग्रहण से भी काला था, किसी अनंत गहराई से भी गहरा। ये अंधकार जो अब गांव में फैल रहा था, हर चीज को अपने भीतर समा रहा था। पेड़, मिट्टी, घर, लोग, सब कुछ। सुबह होने वाली थी लेकिन सूरज नहीं उगा, क्योंकि वहां अब कोई सूरज उग ही नहीं सकता था। गांव गायब हो चुका था। रह गई थी सिर्फ एक नदी, जो अब पहले जैसी शांत नहीं थी। अब उसके किनारे पर कोई नहीं आता था। अब उसमें कोई स्नान नहीं करता था। अब उसके जल को कोई नहीं पीता था। लेकिन कभी कभी आधी रात को जब कोई उस नदी के पास से गुजरता तो वह एक हल्की सी आवाज सुन सकता था, हम जाग गए हैं। और अगर कोई उस आवाज को सुन लेता तो फिर वह कभी वापस नहीं लौटता। रात बीत चुकी थी लेकिन सूरज नहीं उगा। उसकी जगह आकाश में एक गाढ़ा बैंगनी सफेद अंधकार पसरा हुआ था, जो किसी विशाल मृत आंख की तरह दिख रहा था। न हलचल, न प्रकाश, बस एक घूरता हुआ शून्य। नदी जिसने गांव को जीवन दिया था अब रक्त में बदल चुकी थी। उसकी लहरों से एक अजीब सी मीठी सड़ी गंध उठ रही थी, जैसे उसमें न जाने कितनी सदियों से दबी हुई लाशें गल रही हों। लेकिन असली भय अब भी बाकी था। गांव अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। हर झोंपड़ी राख बन चुकी थी, हर सड़क पिघल चुकी थी और हर इंसान जो कभी वहां रहता था अब बस हवा में गूंजती हुई एक अस्पष्ट चीख बनकर रह गया था। लेकिन गांव की जमीन खाली नहीं थी, वहां कुछ और था। मूर्तियां अब वहां नहीं थी। वे अब नदी के पानी में उतर चुकी थी, लेकिन उन्होंने वहां कोई शांति नहीं पाई। वे अब जीवित थी। उनका काला पत्थर अब मांस में बदल चुका था, कोई रक्तहीन ठंडा मांस जो अब भी पत्थर जितना कठोर था लेकिन अब धड़कने लगा था। और फिर एक हलचल हुई। नदी का पानी तेजी से उबलने लगा, जैसे उसके नीचे कोई बहुत बड़ा जंतु सांस ले रहा हो। कुछ ही पल बाद पानी के नीचे कुछ बुलबुले उठने लगे। छोटे छोटे नहीं, बल्कि इतने बड़े कि पूरी झील में लहरें उठने लगी। और फिर कुछ उभरा। पहले वह कुछ नहीं था, बस एक छाया। लेकिन फिर वह छाया ठोस होने लगी और जो कुछ बाहर निकला वह इंसान नहीं था। 3 आकृतियां। उनके शरीर पत्थर और मांस के बीच झूल रहे थे। उनकी आंखें काली और चमकदार थीं, जैसे वे ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानती हों। और उनके होठों पर हल्की सी अजीब सी मुस्कान थी, न खुशी की न दर्द की, बल्कि कुछ ऐसा जिसे देखकर आत्मा कांप जाए। वे पानी से बाहर निकली और जैसे ही उनके पैर जमीन से छुए पूरी धरती कांप उठी। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। यहाँ कुछ था और अब वह नहीं है। उनकी आवाज हवा में गूंजने लगी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये किसी प्राचीन पहाड़ की गूंज थी, किसी भूले हुए देवता की फुसफुसाहट, किसी मर चुके राजा की आखिरी चीख। ये शब्द नहीं थे, बल्कि एक शाप था जो हवा में फैलने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जंगल, पूरी जमीन, पूरी दुनिया हिल उठी। गांव वापस आ गया, लेकिन ये अब वैसा नहीं था। झोपड़ियां फिर से उगाई, सड़कें फिर से बन गई, मंदिर फिर से खड़ा हो गया। लेकिन इसमें कुछ अलग था। पहले ये एक इंसानों का गांव था, अब ये मृत आत्माओं का गांव था। सड़कें लाल थीं, जैसे किसी ने उन्हें कच्चे मांस से बनाया हो। घरों की दीवारें इंसानों की खाल जैसी मुलायम थीं और उन पर धड़कती हुई नसें साफ दिख रही थी। मंदिर का शिखर अब काला हो चुका था और उसके द्वार पर हजारों आंखें उभर आई थीं। कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ पूरी तरह से सफेद, कुछ इतनी गहरी कि उनमें देखने से ही ऐसा लगता था जैसे वे आत्मा को सोख रही हों। और फिर दरवाजे खुले। वहां से लोग निकले, लेकिन वे लोग वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। उनके चेहरों पर मांस नहीं था, बस हड्डियों का ढांचा। लेकिन उन हड्डियों के पीछे भी कुछ और था। कोई छाया, कोई परछाई, कोई दूसरी दुनिया का अंधेरा जो उनकी हड्डियों के भीतर बह रहा था। उनके मुंह खुले थे, लेकिन
उनकी जबड़ों में दांतों की जगह लाल लाल जीभें थी जो खुद को काट रही थी, खुद को निगल रही थी। उनकी आंखें नहीं थी लेकिन वे देख सकते थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे अब किसी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। 3 आकृतियां अब भी वहीं खड़ी थी। उनमें से एक आगे बढ़ी। उसकी लंबी पतली उंगलियां हड्डियों जैसी थीं, लेकिन जब उसने हवा को छुआ तो पूरी हवा में दरारें पड़ गईं, जैसे वह अब कोई आम हवा नहीं थी बल्कि कांच थी, एक भ्रम थी जो अब टूट रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फुसफुसाई, दूसरा गांव कहाँ है? क्योंकि अब ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, अब ये पूरी दुनिया की कहानी थी। अंधकार अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, अब ये फैलने वाला था। अब ये हर गांव, हर शहर, हर इंसान तक पहुंचने वाला था। और जब अगली सुबह सूरज निकलेगा, वह वही सूरज नहीं होगा जिसे हम जानते हैं। अब वह एक नया सूरज होगा, एक अंधकार से बना हुआ, एक ऐसा सूरज जो गर्मी नहीं देगा बल्कि हर जीव की आत्मा को जलाकर राख कर देगा। हम जाग चुके हैं। रात का अंधकार धीरे धीरे घना हो रहा था। घने जंगलों के बीच हिमालय की तलहटी में बसे उस प्राचीन आश्रम पर एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। हवा में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था, कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनजाना भय। पत्तों की सरसराहट भी एक रहस्यमयी धुन गा रही थी और दूर कहीं कोई उल्लू एक लंबी दर्द भरी आवाज में विलाप कर रहा था, जैसे पूरी प्रकृति किसी अज्ञात खतरे से भयभीत थी। महायोगी परशुराम अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन उनके चारों ओर की हवा में एक अलौकिक ऊर्जा बह रही थी, ठंडी, भारी और सजीव। ऐसा लगता था जैसे हवा में कुछ देख रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था। उनका आश्रम किसी और समय का प्रतीत हो रहा था, जैसे यहाँ धरती की नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की ताकतों का निवास था। और फिर आधी रात के बाद अचानक तेज कदमों की आहट, एक भयभीत शिष्य जिसका नाम वासुदेव था, आश्रम की ओर भागता चला आ रहा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके कपकपाते होठों पर जो शब्द थे वे ठंड से नहीं, भय से जमे हुए थे। उसकी आंखों में एक आतंक समाया था, जैसे उसने खुद मृत्यु को देख लिया हो। उसकी श्वास अनियमित थी और उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून के ताजा धब्बे थे। गुरुदेव, वे जाग चुकी हैं। आश्रम के भीतर जलता हुआ दीपक एक हल्की लपट के साथ कांप उठा। महायोगी परशुराम ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उनकी भूरी धुंधली आंखें, जो कई युगों की गवाह रह चुकी थीं, अब भी शांत थीं, लेकिन उनकी गहराई में कुछ ऐसा था जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। एक बुझी हुई आग जो अभी तक पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी। उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं की, कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस अपनी लकड़ी की माला घुमानी शुरू की और शांत स्वर में बोले, बैठो वासुदेव। वासुदेव कांपते हुए बैठ गया। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे अजीब से गहरे काले घेरे थे, जैसे उसने कई रातों से नींद नहीं ली थी। उसकी सांस अब भी तेज थी, लेकिन महायोगी परशुराम की उपस्थिति में वह थोड़ी स्थिर होने लगी। नितिन ने अपनी माला घुमानी बंद की। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है वासुदेव, परंतु जो तुमने देखा है वह बताने से पहले ये समझ लो, ये कोई साधारण श्राप नहीं है। शिष्य ने कांपते हुए सिर हिलाया। महायोगी ने गहरी सांस ली और अपनी कमंडल से पानी की कुछ बूंदें जमीन पर छिड़क दी। दीपक की लौ अचानक गहरे नीले रंग में बदल गई। अब सुनो, क्योंकि यह वह रहस्य है जिसे जानने वाले कभी जीवित नहीं रहते। यह कहानी हजारों साल पुरानी है। कभी एक समय था जब न देवता इस धरती पर शासन करते थे, न मनुष्य। ये वह समय था जब सिर्फ अंधकार था और अंधकार ही शक्ति थी। लेकिन उसी अंधकार के भीतर 3 आत्माएं जन्मी थी। वे न तो पूरी तरह दैत्य थी, न ही पूरी तरह देवी, बल्कि कुछ ऐसी थी जो न देवताओं ने बनाई थी, न किसी श्राप ने जन्म दिया था। वे अंधेरे की संतान थी। उनका नाम अब कोई नहीं लेता, क्योंकि जो उनका नाम लेता है वह जीवित नहीं रहता। वे तीनों इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। वे मरी नहीं थी, बल्कि बस अपने समय से बाहर कर दी गई थी। देवताओं ने उन्हें बंद करने के लिए कई यज्ञ किए, लेकिन वे तीनों शुद्ध अग्नि में भी नहीं जली, पवित्र मंत्रों से भी नहीं बंधी और किसी भी धर्म की सीमाओं में नहीं आई। इसलिए उन्हें पत्थर में बदल दिया गया। लेकिन
ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, वे मूर्ति नहीं बनी थी, वे कैद हुई थी। और कैद कोई भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रह सकती। शिष्य की सांसें तेज होने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन वह चुपचाप सुनता रहा। अब वे मुक्त हो चुकी हैं। परशुराम ने गहरी नजर से शिष्य को देखा। ये मत समझो कि वे अभी अभी जागी हैं, वे तो हमेशा से ही जागी हुई थी। बस अब उन्होंने खुद को देखने दिया है। वे जहां भी जाती हैं, वहां से जीवन नहीं, सिर्फ अंधकार बहता है। तुमने सुना होगा कि जिस गांव में वे मिली थी, वह अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह गांव कभी था ही नहीं। शिष्य का शरीर झटके से पीछे हटा। क्या? परशुराम के होंठों पर एक गहरी थकी हुई मुस्कान आई। वह गांव, वह नदी, वे लोग, वे सब सिर्फ एक भ्रम थे। वे तीनों जहां भी जाती हैं, वहां समय झुक जाता है, और जो वास्तविकता है वो एक अलग रूप ले लेती है। गांव के लोगों को लगा कि वे जिंदा थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे सिर्फ अतीत की परछाइयां थीं, जो कभी मर चुकी थी लेकिन अब भी चल फिर रही थी। और अब वे तीनों नए शिकार की तलाश में हैं। शिष्य का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। गुरुदेव, हम क्या करें? परशुराम ने अपनी माला घुमानी बंद कर दी। वे उठे और मंदिर के बाहर खड़े हो गए। सामने अंधेरे में कुछ था, कोई परछाई, कोई आकृति, कोई जो वहां नहीं होना चाहिए था। उनकी आंखें गहरी हो गई। अब करने के लिए कुछ नहीं बचा बस, क्योंकि जो भी इनका रहस्य जानता है वह जीवित नहीं बचता। और फिर आश्रम के द्वार पर कुछ गिरा, कोई चीज जो ठोस थी, कोई चीज जो लाल थी, कोई चीज जो अभी तक धड़क रही थी। श्राप कभी खत्म नहीं होता। और फिर हर चीज अंधकार में डूब गई।